पता नहीं किस मनोज घड़ी में ये चीज मेरे हाथ लगी थी। मुझे लगा था कि किस्मत मेरे पास खुद चलकर आई है, लेकिन यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। इस मुसीबत से पीछा न छुड़ाया तो जान ही चली जाएगी। 54-55 साल का आदमी हड़बड़ाता हुआ बस में चढ़ा और घबराकर आगे खाली पड़ी सीट पर बैठ गया। वो बार बार घबराकर आगे पीछे देखता और भगवान का नाम लेता। पता नहीं उसके पास ऐसा क्या था जिससे उसकी जान को खतरा था। बस कुछ दूर आगे निकल गई थी, लेकिन फिर भी उसका डर कुछ कम नहीं हुआ था। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। प्रेतात्मा, चुड़ैल, बचाओ, यहाँ भी आ पहुंचे। भैया बस रोको, बस रोको। वो घबराकर बस रुकवाने के लिए आगे भागा। बस में बैठे सभी पैसेंजर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे कोई बेवड़ा लग रहा है, उतारो इसे। एक आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे दिन में चढ़ाकर निकलेगा तो दिन में ही चुड़ैल और डैन नजर आएंगी। चश्मे पहने अखबार पढ़ते हुए साहब ने ताना दिया। इस पर बस में बैठे कुछ लोग हंसने लगे। भाई रोक दे बस, उतार इसे। चलती बस से कूद गया तो बेकार में मर मरा जाएगा। बस कंडक्टर ने ड्राइवर को बस रोकने का इशारा किया। आदमी बस से लगभग कूदता हुआ नीचे उतर गया। बस से उतरने के साथ उसने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते ही उसने अपने छोटे से बैग से कुछ निकाला और जितनी दूर फेंक सकता था जोर लगाकर हवा में वो चीज उछाल दी। इसके बाद वो आगे मुड़ा और तेजी से वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो तेज भाग पाता, उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया। मुंह से निकली चीख बसों के हॉर्न के शोर में कहीं दब गई और वो चीज वहीं कोने में चमकती रही। अगले दिन सड़क पर गुजरती बस में कुछ यात्री अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने के इंतजार में बैठे थे। मई की दोपहरी में हर कोई गर्मी से झुलस रहा था। कोई कॉलेज से लौट रहा था तो कोई स्कूल से घर पहुंचने की जल्दी में था। इसी बस में 19-20 साल की उम्र का लड़का आकाश कॉलेज से लौट रहा था। उसके कानों में हेडफोन लगे हुए थे। सीट पर सिर टिकाए वो अपनी बोरिंग लाइफ के बारे में सोच रहा था। क्या बोरिंग जिंदगी है, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसके बारे में सोचकर खुश हुआ जाए। कॉलेज से घर और फिर घर से कॉलेज, जिंदगी बस इतनी रह गई है। घर वाले भी अपने में मस्त रहते हैं। माँ से पहले बात हो भी जाया करती थी, लेकिन अब उनका पूरा फोकस पापा यानी सौतेले पापा पर ही रहता है। फिर बची कुची लाइमलाइट बहन ले जाती है। सुभाष नगर, सुभाष नगर, जल्दी उतर जाओ जिसे भी उतरना है। बस कंडक्टर की आवाज सुनकर आकाश की सोच पर ब्रेक लग गया। आकाश हड़बड़ाकर बस से नीचे उतरा और अपने फेवरेट गाने में इतना मस्त हो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि ये उसके घर का रास्ता नहीं है। आकाश गाने को गुनगुनाता हुआ अपनी धुन में चले ही जा रहा था, लेकिन आकाश को जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि वो बेख्याली में गलत जगह उतर गया है। अरे ये कहाँ उतर गया मैं, ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। पता नहीं कौन सी गली है, आजकल कुछ भी सही नहीं हो रहा, कोई दिख भी नहीं रहा जो किसी से रास्ता पूछूं। आकाश सुनसान रास्तों से गुजरता हुआ एक गली में पहुंचा। धूप बहुत तेज थी। पास के एक बैनर पर सड़क के काम के चलते रास्ता बंद करने की सूचना थी। अरे यार, अब और कितना बुरा होगा। आकाश ने गहरी सांस ली और सामने बने एक छोटे से मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया। आकाश ने बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगा। पानी पीते पीते अचानक उसकी नजर पत्थर की आड़ में पड़ी एक चमकती चीज पर पड़ी। अरे ये क्या है? आकाश ने हड़बड़ाकर हेडफोन को उतारा और उस चीज को उठाकर देखने लगा। अरे ये क्या चमक रहा है, कहीं नागमणि तो नहीं? आकाश ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा और फिर खुद ही अपनी इस बेवकूफी भरी बात पर मुस्कुराने लगा। जो भी है बाद में देखता हूँ, पहले यहाँ से निकलने का रास्ता देखता हूँ। आकाश ने उस चमकती चीज को अपने बैग में धीरे से रखा और आगे बढ़ गया। आकाश कुछ दूर चला ही था कि उसे सामने से एक बाइक आती नजर आई। आकाश ने लिफ्ट मांगने के लिए हाथ हवा में लहराया। बाइक पर बैठे लड़के ने बाइक आकाश के सामने रोक दी। इस सुनसान रास्ते पर कहाँ जा रहा है भाई? उधर से सड़क बंद है। बाइक पर बैठे लड़के ने आकाश से सवाल किया। भाई बस से गलत जगह उतर गया था, फिर चलते चलते यहाँ पहुंच गया। मुझे लगा कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, लेकिन यहीं भटक कर रह गया। फिर यहाँ कोई बस भी आती नहीं दिख रही। आकाश ने चेहरे से टपकते पसीने को हाथ से साफ करते हुए कहा, ये सड़क तो काफी दिनों से बंद पड़ी है, यहाँ से बस का कोई रूट नहीं है। वैसे जाना कहाँ है? बाइक वाले लड़के ने आकाश से पूछा। राजीव नगर। ओके। बाइक वाले ने आकाश को पीछे बैठने का इशारा किया। आकाश ने राहत की सांस ली और बाइक पर पीछे बैठ गया। कुछ ही देर में आकाश अपने बस स्टॉप पर पहुंच गया। आकाश घर पहुंचा तो उसकी मां खाना बना रही थी। आकाश, मैंने खाना बना दिया है, तुम रात में खा लेना। हम तीनों बाहर जा रहे हैं, कल सुबह ही लौटेंगे। ठीक है। आकाश मां को जवाब देकर सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर आकाश ने बैग को बेड पर पटका और खुद भी औंधे मुंह बिस्तर पर लेट गया।
अचानक आकाश को याद आया कि उसे रास्ते में कोई चीज मिली है। आकाश ने बैग से उस चमकती हुई चीज को निकाला और चेक करने लगा। अरे, इसके अंदर ये बटन कैसे हैं? मोबाइल जैसा लग रहा, लेकिन पूरी तरह मोबाइल तो नहीं लग रहा। आखिर क्या है ये चीज? आकाश ने अलग अलग रंगों के बटन पर एक नजर दौड़ाई और इस चीज को ऑन करने के इरादे से लाल रंग का बटन दबा दिया। आपका स्वागत है, बताइए कहाँ जाना चाहेंगे आप? इस अजीब सी अनजान चीज से आती आवाज को सुनकर आकाश थोड़ा डर गया। पहले तो उसने कमरे में इधर उधर देखा। उसे लगा कहीं उसकी छोटी बहन पायल तो कोई मजाक नहीं कर रही, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कमरा अंदर से लॉक था। इस चीज से एक धुन आकाश को सुनाई देने लगी। स्क्रीन पर कुछ कलरफुल फोटोज दिखने लगे, जैसे फिल्मों में यूनिवर्स और प्लैनेट्स दिखाए जाते हैं। इस आवाज को सुनकर आकाश बुरी तरह से घबरा गया। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी बॉडी पर से उसका कंट्रोल छूटता जा रहा है। उसका सिर चकराने लगा। उसकी आंखों में तेज जलन होने लगी। आकाश इससे पहले कुछ समझ पाता, कमरे में तेज रोशनी हुई और आकाश को ऐसा लगा जैसे वो कई रंगों के बीच से गुजरता हुआ हवा में तैर रहा है। डर के मारे आकाश की हालत खराब होने लगी। आकाश नीचे की तरफ गिरने लगा। आकाश को लगने लगा कि अब उसकी मौत करीब है। हे भगवान, प्लीज मुझे बचा लो। मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। आकाश भगवान को याद करते हुए बुदबुदाया। अगले ही पल आकाश नीचे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन ये जगह आकाश का घर नहीं बल्कि कोई और जगह थी। कुछ ही पलों बाद आकाश के कानों में कोयल की आवाज पड़ी, तो उसने धीरे धीरे आंख खोलने की कोशिश की। आकाश की आंखें खुली तो वो किसी खूबसूरत बगीचे में लेटा हुआ था। शाम का समय था, सूरज ढलने लगा था। आसमान में लालिमा छाई हुई थी। सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा था। क्या ये कोई सपना है? ये कौन सी दुनिया है? उसका कमरा कहाँ है? क्या उसे सपनों में चलने की बीमारी है? उस पर कोई जादू हुआ है क्या? आकाश का दिमाग इन सारे सवालों में उलझ गया। सच्चाई और सपने का पता लगाने के लिए उसने खुद के चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, लेकिन वो उसी जगह पर था। उसके गालों पर होते दर्द ने उसे ये एहसास कराया कि वो इस हकीकत को जी रहा है। ये कोई सपना नहीं बल्कि सपने जैसी दिखने वाली हकीकत ही थी। लेकिन किस दुनिया की हकीकत? आकाश अपनी पूरी ताकत के साथ उठा और इस दुनिया की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करने लगा। आकाश का पैर अचानक किसी चीज से टकराया। अरे, मेरा फोन! आकाश ने देखा उसके पैर के पास वही अनजान चीज पड़ी है जो आकाश को रास्ते पर मिली थी। इसकी स्क्रीन पर अपने आप रंग बदलती हुई कुछ तस्वीरें नजर आ रही थी। अब आकाश को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि जिस मोबाइल जैसी चीज को वो ऐसे ही रास्ते से उठा लाया था, दरअसल वो मोबाइल जैसी दिखने वाला कोई जादुई यंत्र है, जिसकी वजह से आकाश कहीं किसी और दुनिया में आ पहुंचा है। ये मोबाइल तो बड़ी पनौती निकला यार। ये कहाँ आ गया मैं? अब वापस घर कैसे जाऊंगा? आकाश को टेंशन होने लगी। आकाश घबरा कर उठा और उस यंत्र को जेब में डालकर सामने की तरफ बढ़ने लगा। ये कौन सी दुनिया है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है, कितनी हरियाली है यहाँ। आकाश ने आसपास मौजूद पौधों को छूते हुए सोचा। आकाश इस दुनिया से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद आकाश को कुछ छोटी छोटी दुकानें और लोग चहलकदमी करते हुए नजर आए। चलो, कोई तो नजर आया। दूर दिखाई देते लोगों को देखकर आकाश की जान में जान आई, लेकिन जैसे ही आकाश ने उस तरफ कुछ कदम और बढ़ाए, आकाश के होश उड़ गए। ओ माय गॉड, ये जानवर जैसे इंसान है या फिर इंसान जैसे जानवर? आकाश के सामने आधे इंसान और आधे जानवर के शरीर वाले लोग खड़े थे। इनकी संख्या एक या दो नहीं बल्कि पूरा गांव ही ऐसा नजर आ रहा था। आकाश की हालत खराब होने लगी। जब तुमने अपने देवता का भरोसा तोड़ा था तब तुम्हें डरना चाहिए था। अब हमसे माफी मांगकर क्या होगा? एक लंबे चौड़े बैल मानुष ने हाथ में तलवार लहराते हुए कहा। उसके साथ उसके ही जैसे दिखने वाले 6-7 सिपाही भी खड़े थे। इनमें से 2 बैलनुमा हट्टे कट्टे आदमियों ने एक मगरमच्छ की शक्ल और आदमी के शरीर वाले जीव को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तुम्हारी बलि तो चढ़ानी ही होगी। अब ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तंशापुर में धोखा देने की सजा जानते हुए तुमने यहाँ का कानून तोड़ने की हिम्मत कैसे की? बैल मानुष फिर से गरजा। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, अपना फर्ज निभाया। उस दानव जीव ने मेरी मदद की थी, बदले में मैंने उसकी मदद की। इसमें क्या गलत है? मगर मानुष गिड़गिड़ाया। किसी दूसरी दुनिया के जीव की मदद करना तंशापुर के कानून के खिलाफ है। यहाँ के एक एक बच्चे को भी ये बात पता है, तो तुम कैसे भूल गए? बैल मानुष ने गुस्से से अपराधी को घूर कर देखा और अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने मगर मानुष को पकड़कर लिटा दिया।
मगर मानुष झटपटाकर सिपाहियों की गिरफ्त से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन हट्टे कट्टे बैल मानुषों पर उसका कोई जोर नहीं चल पा रहा था। आसपास खड़े लोग बुरी तरह सहमे दिख रहे थे। आकाश भी पेड़ के पीछे से ये सब देखकर बुरी तरह डर गया। इनकी बातें सुनकर तो ये लगता है जैसे दूसरी दुनिया के लोग इनके लिए किसी राक्षस से कम नहीं है। अब मेरा क्या होगा? आकाश डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। बैल मानुष ने अपराधी का सिर धड़ से अलग करने के लिए हवा में तलवार लहराई। जय तनशापुर! आह नहीं! अपने सामने नरबली देखकर डर के मारे आकाश के मुंह से जोरदार चीख निकली। अब भूल का एहसास होते ही आकाश जिस तरफ से आया था उसी तरफ तेजी से भागने लगा। वो कौन है? एक और दानव जीव! सिपाहियों, पकड़ो उसे! बैल मानुष की तलवार बीच में रुक गई। अपने सेनापति की बात सुनकर 2-3 सिपाही आकाश के पीछे दौड़ पड़े। आकाश घबराहट में दौड़ा चला जा रहा था। मौत के डर ने उसके कदम कुछ और तेज कर दिए थे। भागते भागते अचानक आकाश का पैर लड़खड़ाया और आकाश मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसने उठने की कोशिश में पीछे मुड़कर देखा तो उसे बैल मानुष अपनी तरफ दौड़ते हुए नजर आया। अपनी मौत को सामने खड़े देखकर आकाश को उसकी जिंदगी का फ्लैशबैक किसी फिल्म की तरह दिखने लगा।